नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। हम कोशिका पर चर्चा कर रहे थे और कोशिकाओं में हमने कोशिका देख रहे थे। आज टॉपिक लेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम के सबसे पहले तो हमें 5 टॉपिक देखेंगे। मुख्य रूप से लाइसोसोम में 5 टॉपिक आते हैं। वो देखेंगे सबसे पहले खोज के बारे में कि लाइसोसोम की खोज किसने की। फिर देखेंगे लाइसोसोम क्या है, इसका मतलब कि लाइसोसोम है क्या। एक कोशिका तो है लेकिन कार्य क्या है उसकी, उस प्रकार से देखेंगे। फिर देखेंगे इसके अन्य नाम के बारे में कि लाइसोसोम के अन्य नाम क्या है। फिर देखेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में, लाइसोसोम की उत्पत्ति किन किन पदार्थों से हुई है, कैसे हुई है। फिर देखेंगे इसका कार्य क्या है। इससे पहले इसकी खोज देखें, उससे पहले देखेंगे कोशिका की आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब इसे इसकी खोज की थी डी डवे ने। डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो इसमें हम याद रखने के हिसाब से देख सकते हैं कि कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। अब आत्मघाती थैली है, आत्मघाती थैली से हम एक अर्थ यहाँ से निकाल सकते हैं, मृत्यु से या मौत से, इस प्रकार से बोल सकते हैं हम आत्मघाती थैली से। और यहाँ से करेंगे कि मौत किस प्रकार से होगी? डूबकर होगी। किस प्रकार होगी? डूबकर। तो डी डब्ल्यू यहाँ से याद रह जाएगा नाम। कोशिका की खोज किसने की? डी डब्ल्यू ने की। अब याद रखने का तरीका क्या है? लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डब्ल्यू ने। अब लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। और आत्मघाती थैली से हम अर्थ निकाल सकते हैं मृत्यु से, मृत्यु मतलब डूबकर हुई। इस प्रकार से कुछ याद रखने का है, ले सकते हैं प्रथम पॉइंट। इसके बाद में देखेंगे लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम एक पाचक एंजाइमों की एक थैली होती है। ये कोशिका है, ये केंद्रक है, इसमें छोटे छोटे पौध पाए जाते हैं, इसे क्या कहेंगे? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है? ये पाचक एंजाइमों से भरी हुई छोटी छोटी थैलियां होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे इसके अन्य नाम के बारे में। तो लाइसोसोम को एक तो एटम बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम बम। दूसरा नाम कहा जाता है कोशिका का अपमार्जक। कोशिका का अपमार्जक। और भी कहा जाता है क्या कि कोशिका का सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी। और डिस्पोजल बैग। इस प्रकार से 3-4 नाम दिए जाते हैं इसको लाइसोसोम को। एटम बम। अब एटम बम क्यों कहा जाता है? एटम बम का कार्य क्या है? हम कहाँ पर भी एटम बम को फोड़ देंगे तो क्या होगा? वहां पर सब कुछ साफ हो जाएगा, अस्तित्व ही मिट जाएगा वहां पर। तो इसका कार्य भी क्या है? लाइसोसोम कोशिका को नष्ट कर सकती है, कोशिका का पाचन कर सकती है, इसलिए एटम बम भी कहा जाता है। अब वही कोशिका का अपमार्जक। अपमार्जक मतलब अपमार्जक तो जानते हो, साबुन वगैरह पाउडर के रूप में आता ना, सरफ, जिसे हम सरफ कहते हैं, वो होगा अपमार्जक। तो अपमार्जक का कार्य क्या है? साफ करना। तो वो भी लाइसोसोम का कार्य भी क्या है? कोशिका को साफ करना। अब कोशिका का सफाई कर्मचारी तो हो गया, इससे बच गए डिस्पोजल बैग। इसके कहेंगे डिस्पोजल बैग भी कहेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में। कल हमने पढ़ा था गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। गोल्जी का इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी। एक इससे पहले पढ़ा था अंतःपृथ्वी जालिका। अंतःपृथ्वी जालिका। इन दोनों के टूटने फूटने से, गोल्जिकॉय और अंतःपृथ्वी जालिका के टूटने से क्या किसका निर्माण होगा? लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में ही पढ़ेंगे। उसकी सिर्फ गोल्जिकॉय और अंतःपृथ्वी जालिका के टूटने से किसका निर्माण होगा? लाइसोसोम का। एग्जाम में प्रश्न हिसाब से आएगा कि लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? या तो ऑप्शन होगा गोल्जिका या होगा अंतःपृथ्वी जालिका, या दोनों होगा। तो दोनों होगा तो एक में दे देगा गोल्जिकॉय, ये ऑप्शन में बी में दे देगा ये, और सी में दे देगा ए और बी दोनों। इस प्रकार से
इसके कार्य हैं। तो कार्य के बारे में देखेंगे कि कार्य क्या है। तो इसके कार्य क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या कार्य करता है, कोशिका का पाचन कर सकता है, या कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी हम ग्रहण करते हैं भोजन वगैरह के माध्यम से, उसका क्या करता है, पाचन करता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे खोज के बारे में। खोज किसने की, डी डुवे। याद करने का तरीका बताया था कि डुवे से क्या कर सकते हैं, डूबकर, और डूबकर क्या होती है, मौत हो जाती है। तो मौत, मौत से नाम हो जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली। इस प्रकार से हो जाएगा खोज डी डुवे। इसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम पाचक एंजाइमों से भरी हुई, लाइसोसोम पाचक एंजाइमों से भरी हुई छोटी छोटी थैलियां होती हैं, छोटी छोटी थैलियां होती है, जो कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का पाचन करने में सक्षम होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाए कि कोशिका में पाचन किसके द्वारा होता है, या कोशिका में पाचन किस कोशिकांग के द्वारा होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, वही लाइसोसोम। इसके बारे में देखेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में, लाइसोसोम की उत्पत्ति कैसे होगी। लाइसोसोम की उत्पत्ति क्या होगी, गोल्जी बॉडी और अंतःपृष्ठीय जालिका के माध्यम से। अब देखेंगे खोज के बारे में, सॉरी उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति तो हम लिखेंगे गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, गोल्जी खोई हुआ अंतःपृष्ठीय जालिका के टूटने से लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम का निर्माण होता है। क्या होगा कि गोल्जी कॉइल व अंतःपृष्ठीय जालिका के टूटने से लाइसोसोम का निर्माण होता है, ये याद रखना है। इसके बाद में देखेंगे इसके अन्य नाम के बारे में कि क्या क्या इसके अलग से नाम क्या क्या रखे गए हैं। अन्य नाम से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, डिस्पोजल बैग किसे कहा जाता है, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली। सेकेंड हम लिख लेंगे एटम बम। एक लिख लेंगे क्या, कोशिका की सफाई कर्मचारी, कोशिका की सफाई कर्मचारी। इसके बाद लिख सकते हैं कोशिका का अपमार्जक, कोशिका का अपमार्जक।
इन 4 नाम को याद रखना है। इनमें से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है कि कोशिका की आत्महत्या किसे कहा जाता है, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, कोशिका की सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है, कोशिका का अपमार्जक किसे कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे इसके कार्य के बारे में कि लाइसोसोम के कार्य क्या है। कार्य मुख्य रूप से क्या होगा, पाचन करना, ये लाइसोसोम का मुख्य कार्य है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है क्या होता है, पाचन करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होगा, पाचन करना। अब पाचन दो प्रकार की होंगी, एक तो होगा अंतः पदार्थों का पाचन, एक होगा बाह्य पदार्थों का पाचन। जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं, भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो भोजन के माध्यम से एक तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन तीन पदार्थों को ग्रहण करेंगे। साथ में कुछ अनावश्यक पदार्थ भी चले जाते हैं कोशिका के अंदर, तो उनका पाचन भी यही करेगी, कौन, लाइसोसोम। तो क्या करेगी, एक तो ये अंतः पदार्थ, एक तो अंतः पदार्थ का, एक बाह्य पदार्थ का। तो बाह्य पदार्थ में हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसके साथ अन्य पदार्थ जो हम अनावश्यक रूप से ग्रहण कर लेते हैं, उनका पाचन कौन करेगा, लाइसोसोम। उसके बाद में देखेंगे कि अंतः पदार्थों का पाचन। अंतः पदार्थों में होता क्या है, अब हम फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं ना, तब क्या होता है कि भोजन की कमी हो जाती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो उसमें क्या होगा कि कोशिका के अंदर यह है, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है और प्रोटीन भी है। अब होगा क्या, हम फास्ट करेंगे तब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ग्रहण नहीं कर सकेंगे, तब क्या होगा, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपस्थित होगी, उनका क्या करेगी, ये पाचन करेगी। साथ में क्या होता है, जैसे इसके अंदर कोशिकाएं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अलग अलग प्रकार के, तो उनका भी आकार क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। उनके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि जिस धीरे धीरे ग्रोथ करेगी कोशिका, फिर तो कोशिका विभाजन हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ करेगी ना तब क्या होगा, इसके साथ कोशिकाओं का भी साथ साथ में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उसको क्या करेगी, कम कर देगी, उसके आकार को उसका पाचन कर देगी। इसमें लिखेंगे कि कोशिका लाइसोसोम दो प्रकार से पाचन करता है। एक में लिखेंगे बाह्य पदार्थों का पाचन और एक में लिखेंगे अंतः पदार्थों का पाचन। अब बाह्य पदार्थ में क्या क्या होगा, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन बाह्य पदार्थ में हो जाएगा, भोजन के माध्यम से ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन करता है लाइसोसोम। भोजन के माध्यम से ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट है, वसा और प्रोटीन है, इनका पाचन कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। इसके अलावा जो हम भोजन के माध्यम से हम अनावश्यक पदार्थ भी ग्रहण करते हैं, जैसे कोई भी कीटाणु अंदर चला जाता है अनावश्यक, तो उसका भी पाचन करना जरूरी होता है, तो उसका पाचन कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। इसके अलावा अनावश्यक पदार्थ जो कोशिका में प्रवेश करते हैं, उनका पाचन भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से पूछे कि भाई लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना ही है।
अभी इस प्रकार भी पूछ सकता है घुमा कर प्रश्न को कि भोजन के माध्यम से ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट है, वसा या प्रोटीन, इनका पचन कौन करता है। या ऐसे ही पूछ सकता है कि अनावश्यक रूप से ग्रहण किए गए जो भी कीटाणु वगैरह होंगे उनका पचन कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। तो ये बात भी हमें याद रखनी जरूरी है। इसके बाद में देखेंगे हम क्या, अंतः पदार्थों का पचन। अंतः पदार्थों का पचन पदार्थों का पाचन, इसमें क्या होगा, एक तो हम जब भी व्रत या उपवास करेंगे तब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो उसके अंदर जो उपस्थित है उनका पाचन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो कोशिकांगों में जो वृद्धि हुई थी उनका आकार भी कम करने में योगदान करेगा। तो लिखेंगे हम, जब कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, जब कोशिका में कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन की कमी हो जाती है तब कोशिका में उपस्थित क्या उपस्थित कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन, तब कोशिका में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का पाचन लाइसोसोम करता है। का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसके अलावा देखेंगे कि जो कोशिकाओं में जो वृद्धि हुई थी उसका पाचन भी कौन करेगा, लाइसोसोम। उसी पॉइंट में लिख लेंगे कि जब कोशिकांग में वृद्धि होती है तब उनका पाचन भी लाइसोसोम करता है। जब कोशिकाओं में वृद्धि होती है तब उनका पाचन भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसके बाद देखेंगे कि जो आरबीसी होती है हमारे रक्त में, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, उनमें क्या होता है कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें लिख लेंगे नोट लगाकर, नोट में लिखेंगे जंतुओं की आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जंतुओं की आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में यह सर्वाधिक पाया जाता है। यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जंतुओं की सभी कोशिकाओं में लगभग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन किसमें नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं पाया जाता, और डब्ल्यूबीसी में तो इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस प्रकार से याद रखेंगे। इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।